अगर आपने Vivo H2 फ़ोन परचेज़ कर लिया है तो आपको मूर्ख बना दिया गया है और अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आप मूर्ख बनने वाले हैं। वो कैसे? ये सारा कुछ जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास Vivo H2, है ना? इसका जो है 128 8 128 का जो है प्राइस है, वो दाम है 40,000 रुपया। अब भाई 40,000 जो है वो कम नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसमें देखने को क्या कुछ हमें देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें प्रोसेसर का, तो जो प्रोसेसर है दोस्तों, वो है डायमेंसिटी का 7360 टर्बो प्रोसेसर। ये जो प्रोसेसर है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक स्पीड पे चलता है। तो इसका जो अगर हम बात करें यूज़ का, तो वैसा कुछ ख़ास यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल यूज़ेज़ के लिए जो है बढ़िया है, अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हाई एंड हम गेमिंग वगैरह करेंगे, तो वो भाई बहुत ही बेकार होने वाला है। गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब होगा और 40,000 में गेमिंग एक्सपीरियंस अगर आपका ख़राब होता है, मतलब वो फ़ोन बहुत ही ज़्यादा वाहियात है। उसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। भाई ये 2 मेगापिक्सल क्या डेप्थ कैमरा दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिला था, चलो यहाँ पे ठीक है। ये डिस्प्ले आपको यहाँ पे ठीक है, आपको यहाँ पे एमोलेड स्क्रीन वगैरह देखने को मिल जाता है और मतलब ये सब ठीक है। उसका बैटरी वगैरह जो है, बैटरी वगैरह भी आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाता है। रेज़ोल्यूशन वगैरह है वो आपको यहाँ पे सही देखने को मिलता है, एमोलेड स्क्रीन वगैरह है, वेट वगैरह वो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें जो रैम यूज़ हुआ है, ये आप ये देख सकते हैं, रैम जो है LPDDR4X यहाँ पे रैम यूज़ हुआ है। और जब मैं आपको बताऊँगा इससे जो कम प्राइस वाले भाई, वो बहुत ही बढ़िया दे रहे हैं, ब्लूटूथ 5.4 यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जबकि भाई इतना यहाँ पे अच्छा खासा होना चाहिए था। पीक ब्राइटनेस वगैरह देख सकते हो, रेज़ोल्यूशन ये काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे देख सकते हो 120 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ तक का जो है आपको ठीक देखने में लगता है। ये देख सकते हो किस तरह से कैमरा, इसमें जो कैमरा सेंसर यूज़ हुआ है, वो यहाँ पे सोनी का जो है IMX852 सेंसर यहाँ पे यूज़ हुआ है। अब ये जो सेंसर है दोस्तों, ये जो मात्र ना मतलब कह सकते हो कि 20 से 25 हज़ार वाले फ़ोन में यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं। 4K वीडियो का यहाँ पे सपोर्ट दिया गया है, लेकिन 4K 60 इसमें आप नहीं कर सकते हो। एक भाई का हमने यहाँ पे वीडियो देखा कि बैटरी वगैरह बहुत बढ़िया है, इसमें आपको बैटरी बैकअप वगैरह जो है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो इसका प्रोसेसर है 4nm पे बेस्ड है, तो ज़्यादा यहाँ पे खास नहीं। ये एक आपको और अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि मिलिट्री ग्रेड आपको देखने को मिल जाता है, IP68 और IP69 का यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो पानी वगैरह में चला जाए तो जो है आपको दिक्कत यहाँ पे देखने में नहीं मिलेगा। और Orino S6 का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है, शेयर एंड शेक का करने के बाद जो है आप शेयर कर सकते हैं, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आता यहाँ पे आप आपने देख लिया कि किस तरह से जो यहाँ पे प्राइस वगैरह इसका लिया जा रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो 40,000 लिया जा रहा है 8 से 128 जीबी का, वही चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, एक ओप्पो का यहाँ पे फ़ोन है जो कि 26,000 का फ़ोन है, 8 से 128 का। ये है ओप्पो K13 टर्बो, जो कि बहुत ही कमाल का है। इसमें आपको कूलिंग सिस्टम वगैरह भी अच्छा देखने को मिलता है, गेमिंग वगैरह बहुत अच्छा कर सकते हो। अगर इसका मैं आपको दिखाऊँ तो देख सकते हो प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, डायमेंसिटी का 8450 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और देखो कितना इसका जो क्लॉक स्पीड देख सकते हो, 3.25 गीगाहर्ट्ज़ का क्लॉक स्पीड वगैरह है। बाकी और कुछ यहाँ पे देख सकते हो, बैटरी वगैरह भी जो है लगभग आपको सब कुछ सेम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पे यूज़ हुआ है रैम टाइप जो है कौन-सा यूज़ हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे नीचे कहाँ चला गया, ये देख सकते हो LPDDR5X यहाँ पे रैम यूज़ हुआ है, सामने से आप देख सकते हो। तो भाई इस तरह से जो है यहाँ पे मूर्ख यहाँ पे कह सकते हो कि बनाया जा रहा है। इसमें भी देख सकते हो कि आपको अच्छा खासा चीज़ देखने को मिल जाता है, कैमरा वगैरह आपको ठीक है। अगला जो कैमरा आपको देखने को मिलता है, सेकंड कैमरा, वो आपको जो है इसमें भी 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। इसमें भी देख सकते हो कि IP रेटिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हो IP69 का रेटिंग भी आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी वगैरह अच्छा देखने को मिलता है, कैमरा ये देख सकते हो देखने को मिल रहा है। तो सब कुछ इसका लुक वगैरह भी जो है वो काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। और बाकी जानते हैं कि भाई ओप्पो तो मतलब है, ओप्पो भी वो एक ही है, लेकिन वही कहे ना कि भाई बनाता मूर्ख बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको मैं बताऊँ कि यही सेम प्रोसेसर जो है आपको इस फ़ोन में देखने को मिलता है, मतलब कि ये जो आपका कैमरा सेंसर जो दिया गया है, रियलमी का जो C85 है, इस टाइप का फ़ोन है, वो जो है आपको इस टाइप का फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। ये देख सकते हो कौन-कौन सा फ़ोन में यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये सारे सस्ते फ़ोन हैं, 20 से 25,000 के अंदर में फ़ोन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो भाई मतलब आप समझ सकते हो किस टाइप से जो है यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो उससे अच्छा जो है, अगर आपके पास बजट नहीं है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई यही फ़ोन ले लो। और 40 अगर आप कर रहे हो तो 40,000 में और भी बढ़िया-बढ़िया फ़ोन है, जो भी बेस्ट फ़ोन होगा वो मैं लिंक दे दूँगा। ये भी ये फ़ोन जो है यहाँ पे स्टॉक में था और ये
ऑफ स्टॉक होगा, क्योंकि भाई ये वैल्यू फॉर मनी है। मतलब ओप्पो का जो K13 टर्बो है बहुत ही बढ़िया मतलब ये फ़ोन दे रहा है। इस प्राइस रेंज पे जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर हम यहाँ पे 8,256 में जाते हैं तो लगभग 34 चला रहा था, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये वाला फ़ोन जो है मतलब 26,000 में बेस्ट फ़ोन है। और अगर आपके पास कुछ कार्ड वगैरह है, देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्ड वगैरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। एचडीएफसी का है, उसके बाद फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक का है। तो अगर आप उसको लेते हो ना तो आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। अब जो है मैंने यहाँ पे गेमिंग वगैरह का देखा था, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये भाई है जो तांडव गेमिंग करके है। मैंने बहुत सारे वीडियो वगैरह देखा, उसके बाद पता चला कि भाई कौन-सा देखा जाए। तो यहाँ पे जब ये गेमिंग कर रहे थे तो ना यहाँ पे मतलब जायरो में प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद सही से गेमिंग नहीं चला था, तो आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि किस टाइप से जो है यहाँ पे गेमिंग वगैरह हो रहा था। तो आपको साफ-साफ यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये जो है फ़ोन कितना वाहियात है। जायरोस्कोप अगर आप देखेंगे तो जायरोस्कोप हल्का-हल्का डिले है। आप खुद ही देखिए यार, मैं तो आप ये चाह रहा कि यार आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी देख देखें और सकते हो कि आप जो किस है टाइप से जो है हैंड ना गेम भी देखें। लैग वगैरह, फ्रेम ड्रॉप तो वगैरह यहाँ पे देखने को मिल देखेंगे रहा है। जायरो यार बहुत ही जायरो भी जो ज़्यादा है डिले सही है। से काम नहीं कर ये रहा देखिए है। बंदे ने जैसे मेरे को मार दिया, अगर मेरा फ़ोन जो है आईफ़ोन होता या सैमसंग का डिवाइस होता या वीवो की कोई एक्स सीरीज़ होती तो मैं सर्वाइव कर लेता। तो इसका जो जायरो है वो बहुत ही ज़्यादा डिले ये है। देख सकते हो फ़ोन कितना जो है मतलब टच 40,000 रिस्पॉन्स भी का मेरे है को तो सही मेरे से नहीं हिसाब लग रहा से है। आपको लेना चाहिए या नहीं तो आपको पूरा वीडियो देखने के ये बाद देख ही पता सकते हो चलेगा। मतलब लैग हो रहा एक है, नंबर प्रॉपर यार यहाँ पे जो कोई है तरीका लैग हो दिखा रहा है। दिया भाई बोल सकता तो है। चलो इसको अभी हम हटाते हैं और एक जो है हमने कैमरा टेस्ट यहाँ पे देखा था, तो गेमिंग तो इसमें पॉसिबल नहीं है। और भी भाई बहुत सारे बड़े-बड़े क्रिएटर का हमने देखा, लेकिन ये भाई जो है इनका नाम मैं यहाँ पे बताता हूँ, अभय राठौर है। ये यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और इनका अगर आप देखोगे ना तो इनका भी मतलब लैग वगैरह देखने को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब सही से है नहीं, फ़ोटो वगैरह थोड़ा ठीक है, चलो काम चल जाएगा, लेकिन वीडियोज़ वगैरह अगर करोगे तो भाई वीडियोज़ में देख सकते हो कि किस टाइप से लैग वगैरह होता है। मैं आपको दिखाता हूँ प्ले करके। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू मुझे लगा इस फ़ोन में, वो लगा है इसका स्टेबलाइज़ेशन। स्टेबलाइज़ेशन इस वगैरह भी प्राइस पे बहुत ही बेकार आके है, देख भी सकते हो आपको किस कोई टाइप से, अगर यहाँ बेहतरीन पे देखोगे तो किस स्टेबलाइज़ेशन टाइप से हिल टेक्नोलॉजी रहा नहीं है। मिलती है, और जो कि वीडियो 40,000 को का अगर स्टेबल हम कर पाए। बजट रखते अब एक हैं, और उस रोस्ट टाइप देखो में वीडियो अगर को। होता है अभी तो आप जो बहुत ही वीडियो ज़्यादा देख रहे हो, दिक्कत वो होता हम है। Vivo S2 के रेयर कैमरा से शूट कर रहे अब हैं। यहाँ पे इस आपको फ़ोन में ना आप जिटरिंग 4K वगैरह 30 एफपीएस आपको तक वीडियोज़ फ़ील को होगा कि रिकॉर्ड कर थोड़ा-सा सकते हो। जिटरिंग लेकिन वगैरह हो फ़ोन रहा में है। देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इस प्राइस पे आपको काफ़ी ऐसे फ़ोन्स आ रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 4K 30 देखने को मिल रहा है, कि भाई मार्केट ही ऐसा हो गया। अभी आप देखोगे सनलाइट ज़्यादा नहीं 4K 30 है ही बस एनवायरनमेंट में, यहाँ पे ऑप्शन तो आप देखने को थोड़ा-सा मिलता है, टेस्ट भाई ने यहाँ करेंगे पे इस ऊपर फ़ोन में को, लिख भी दिया है। अच्छी डे लाइट में, ये देख नॉर्मल सकते हो किस लाइटिंग टाइप में से और जिटरिंग लो लाइट आपको में, फ़ील हो रहा तो है। आपको एक अच्छा सा ये इस देख फ़ोन सकते के हो भाई, फ्रंट कैमरा में आप 4K 30 एफपीएस पे वीडियोज़ को क्या निकाल हाल सकते है। हो। वीडियो का देख हालाँकि सकते हो कितना स्टेबलाइज़ेशन इस फ़ोन का बेकार है। कैसा होगा, वो थोड़ा-सा डाउट में हूँ मैं। थोड़ा सेटअप दे रखे हैं, वो इतने पावरफुल नहीं है। एक जो मेन सेंसर आपको दे रखा है इसमें, वो भी इतना कोई पावरफुल नहीं है। बट जो सेकेंडरी कैमरा है, वो भी सिर्फ़ एक डेप्थ सेंसर है। हालाँकि फ्रंट कैमरा मुझे फ़ोन का ठीक लग रहा है, कलर ग्रेडिंग काफ़ी ठीक है, जो तो आपने देखा कि किस टाइप से जो है मतलब इतना बजट होने के बावजूद जो है मुझे यहाँ पे सही से देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आपके पास थोड़ा-सा बजट है तो ये फ़ोन ले सकते हो। बाकी हमने कुछ-कुछ और फ़ोन्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं कार्ट में, आपको मैं दिखाता हूँ। तो कार्ट में आप देख सकते हैं कि उस रेंज में जो है आपको एक से एक फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा। रियलमी का जो है GT 7T है, वो जो है आपको 34,000 में देखने को मिल जाएगा और वो भी जो है 12 जीबी रैम 256 जीबी स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल का है। रियलमी का GT2 प्रो है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये आपको जो है 30,000 में देखने को मिल जाएगा, 8 जीबी 128 जीबी रैम, है ना? उसके बाद ये जो है रियलमी का P3 अल्ट्रा है, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। वन प्लस का जो है नोट 5 है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो जैसे कि अब ये ने आपको बताया है K13 टर्बो। उसके बाद इन्फिनिक्स का जो है वो आपको 30 प्रो प्लस 5G GT है, ये भी काफ़ी कमाल का है, 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के साथ आता है। बहुत ही जल्दी जो आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं, फ़ोन के प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास बजट वगैरह है तो ये सब फ़ोन ले लो। इसमें जो प्रोसेसर वगैरह आप देखोगे ना भाई, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं होता। ये देख सकते हो डायमेंसिटी का यहाँ पे जो है 80 400 प्रोसेसर वगैरह इसमें देखने को मिल जाता है। और कुछ-कुछ जो फ़ोन है वो भाई बहुत ही अच्छे हैं, उसमें आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग का एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो आपको जो है अच्छा मिलने वाला है। तो ये देखो इसमें जो है स्नैपड्रैगन का 8 जेन 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 30,000 में आपको देखने को मिल जा रहा है। ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है 12,256, तो अगर ऑफलाइन में भी देखने को मिलता है तो जाकर के ले सकते हो। तो प्राइस वगैरह जो है वो आपको काफ़ी कमाल का देखने वाला है। लेकिन मैं कहूँगा भाई ये जो फ़ोन है भाई, ये वीवो का S2 मतलब बहुत ही वाहियात फ़ोन है, इसको एकदम परचेज़ मत ही करना। और एक चीज़ और मैंने फ़ोन देखा था, कौन-सा फ़ोन था, वीवो का ही था, T5 अल्ट्रा करके था भाई, वो भी बहुत ही बेकार है, मतलब लूटने का काम किया जा रहा है, ठीक है? तो गलती से अगर जाते हो कहीं पे तो लुटाना मत, और अपने पैसे बर्बाद मत करना ये सब फालतू फ़ोन परचेज़ करके। कोई अच्छा फ़ोन परचेज़ करो जिसमें आपको कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता हो
और जो है आपको गेमिंग वगैरह भी अच्छा हो जाए, प्रोसेसर अच्छा होता है। अगर अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप एडिटिंग वगैरह करोगे तो भाई उसमें जो है बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है। अगर प्रोसेसर सही नहीं रहेगा तो आपको जो है काम अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए जो है इस फ़ोन को अवॉइड करो, 40,000 में जो है आपको एक से एक फ़ोन मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।